आज की वीडियो में मैं दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के बारे में बात करूंगा। हॉस्पिटल तक पहुंचने में आसानी से पहुंच सकता है और उसकी जान को बचाया जा सकता है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों की जान को बचाया जा सके। मैं ये वीडियो सिर्फ स्वाब की नीयत से ये बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को खुद भी देखें, खुद भी जानें, खुद भी आगाह हों। और अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और आपका घर हॉस्पिटल से दूर है तो बेहतर है कि आप अगर हो सके तो आप फौरी तौर पर 300 मिलीग्राम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के बारे में बात करूंगा। दोस्तों मैं आपको दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक के बारे में चंद कीमती मालूमात देना चाहता हूं, जिनके बारे में आप ख़ुद भी आगाह हों और बराए मेहरबानी इन कीमती मालूमात को आप अपने दोस्तों और अजीज़ों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं, हार्ट अटैक की अलामात क्या हैं, हार्ट अटैक से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक एक्चुअली हमारे दिल को जो खून की सप्लाई होती है वो रुक जाती है। और ये खून की सप्लाई रुकने की वजह क्या है कि हमारे खून की नालियों में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और खून के लोथड़े या क्लॉट्स की वजह से रुकावट आती है और खून दिल तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक या दिल का दौरा आ सकता है। हार्ट अटैक की वजूहात क्या हैं। दोस्तों हार्ट अटैक की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक वजूहात कुछ यूँ हैं। नंबर 1, हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह शुगर होती है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर होता है। फिर मोटापे की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे जिस्म के अंदर चिकनाई की ज़्यादती होना। और जो सबसे बड़ी वजह है वो स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, दिन रात दोपहर के टाइम वो नाश्ता करने से पहले सिगरेट पीते हैं, दोपहर के टाइम खाना खाने से पहले सिगरेट पीते हैं और शाम का खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक, फालज और पेशाब का कैंसर, पेशाब की नाली का कैंसर, गुर्दों की नाली का कैंसर और इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक की अलामात क्या होती हैं। हार्ट अटैक अगर किसी आदमी को हो रहा हो या आपको हो रहा हो तो उन अलामात से आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ट अटैक मुझे हो रहा है और मैंने इसके लिए क्या करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट अटैक की अलामात क्या हैं। दोस्तों हार्ट अटैक की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि चलते फिरते या भारी काम करने से सांस फूलता है या आपके सीने में दबाव, पेन, जलन या फिर हल्का सा जकड़न महसूस होती है। अगर आप थोड़ी देर आराम करते हैं तो आपको सुकून आता है, वो दर्द ठीक हो जाता है, वो भारीपन ठीक हो जाता है, वो जकड़न ठीक हो जाती है। जब आपको हार्ट अटैक की पेन होती है तो आपको यूँ महसूस होता है जैसे कोई नीडल, सुई या कोई भी नुकीली चीज़ से आपको स्क्रैच कर रहा है या ऐसे पिंच कर रहा है या आपको मार रहा है। तो ये दर्द चंद सेकंड या चंद मिनट के लिए जारी रहती है या वक्फों वक्फों से ये आती रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। ये दर्द आपके बाएं बाजू में, जबड़े में, गर्दन में या कमर तक भी जा सकती है। हार्ट अटैक की दूसरी बड़ी अलामत ये है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। जब इस तरह की अलामात हों तो आप समझ जाएं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक की तीसरी अलामत ये है कि आपको घबराहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है और आप परेशानी महसूस करते हैं। हार्ट अटैक की चौथी अलामत ये होती है कि आपको ठंडे पसीने महसूस होते हैं। अगर आप अपनी स्किन पर हाथ लगाएं तो आपको ठंडे पसीने आते हुए महसूस होते हैं, जो कि हार्ट अटैक की बहुत बड़ी अलामत है। हार्ट अटैक की पांचवी अलामत ये होती है कि आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है और यूँ महसूस होता है जैसे आपका सर चकरा रहा है और आपको चक्कर महसूस हो रहे होते हैं और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। हार्ट अटैक की छठी अलामत ये है कि आपका दिल ख़राब होता है, आपको कै आती है या दिल मतली करता है या आपको उल्टी आती है, उबाक आते हैं या मतलब आप महसूस करते हैं कि जैसे बदहज़मी सी महसूस हो रही है और आपका दिल कर रहा है कि आप उल्टी करें और उल्टी करने से आप
سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ہارٹ اٹیک کی بہت بڑی علامت ہے۔ ہارٹ اٹیک کی 7ویں علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو شدید کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ بڑے دنوں سے سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہے اور کمزوری ہے۔ ہارٹ اٹیک کی جو 8ویں علامت ہے وہ یہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی ہونا۔ یہ زیادہ عمر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بزرگ افراد ہوتے ہیں، یا ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں میں یہ علامات ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہوں تو یہ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کی علامات ہیں، اور فوراً آپ کو قریبی ہاسپٹل میں جانا چاہیے اور ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، ڈاکٹر سے ECG کروائیں تاکہ فوری علاج کرانے سے آپ کی جان کو بچایا جا سکے۔ اگر آپ ایسی علامات ہونے پر دیر کرتے ہیں یا آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو بچائیں، فوراً ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر کو رپورٹ کریں اور ECG کروائیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور آپ کا گھر ہاسپٹل سے دور ہے تو بہتر ہے کہ آپ متاثرہ شخص کو سکون سے، اور اگر ہو سکے تو آپ فوری طور پر 300 ملی گرام ایسپرین یا ڈسپرین کی ٹیبلٹ متاثرہ شخص کو چبا کر کھانے کے لیے کہیں، یا اسے آپ ڈسپرین یا ایسپرین کو پانی میں حل کر کے اس کو پلا دیں، تو اس سے بھی اس کی جان بچ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ایسپرین اور ڈسپرین آپ متاثرہ شخص کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی خون پتلا ہونے میں مدد ملتی ہے اور متاثرہ شخص ہاسپٹل تک پہنچنے میں آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ضرور شیئر کریں۔ میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ میں یہ ویڈیو صرف ثواب کی نیت سے یہ بنا رہا ہوں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، خود بھی جانیں، خود بھی آگاہ ہوں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔